वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को प्रणाम करती हूँ और संसार के जितने मेरे बहन भाई हैं जो कुछ भी हैं उन सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं। धाम तो हम हैं ही, ना कृष्ण हमसे दूर है ना हम कृष्ण से दूर है। सत्य बात है, वो तो नहीं कह रही। कोई किसी से दूर नहीं है, ना ही कृष्ण तुम सबसे दूर है, ना ही तुम कृष्ण से दूर हो। कोई किसी से दूर नहीं है। अगर दूर है तो कर्मों से और विचारों से दूर है, तो कर्मों से और विचारों से। लेकिन कोई किसी से कोई दूर नहीं है। सब हम तो जब हम भगवान को सब कुछ सौंप देते हैं और सौंपने के बाद में जब भगवान ही हमारा सब कुछ करने वाले हैं तो फिर हमें शंका नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ शंका करते हैं वहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो शंका जहाँ होती है वहाँ भगवान नहीं होते हैं, और जहाँ शंका नहीं होती है वहाँ भगवान होते हैं। इसलिए अपनी अंदर की शंका को दूर कर दो। अपने अंदर की शंका जब दूर हो जाती है, जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है, अपना आत्मज्ञान हो जाता है, जब हम जानते हैं कि हमारा अंतःकरण, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये मन बुद्धि अहंकार, ये सब कुछ हमारे बस में है। जब सब कुछ बस में है तो भगवान भी हमारे बस में है। चूँकि जहाँ ये चीज का त्याग हुआ, ये चीज शरीर के अंदर से बाहर गई और भगवान ने प्रवेश किया, तो उनको प्रवेश करने के लिए वो हैं कहाँ? वो तो सबके अंतरात्मा में ही है। आज प्रश्न में भी यही है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तब येन मापयांते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग दे देता हूँ जिससे वो मुझको प्राप्त होते हैं। भूल गए। तेषामेवान् कंपार्थम मह्यं ज्ञानजं तमः नास्याम्यताम् भावस्ततो ज्ञान दीपेन भास्वतः। मैं भूल गई, कल तो सुना दिया होगा। मुझे ध्यान नहीं रहता है। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए देखो, तेषां मेवान कंपार्थ मह्यं ज्ञानजम। ज्ञानजम मतलब मैं उनके अंदर ज्ञान प्राप्त कर देता हूँ। जो अज्ञान है और उनके अंदर ज्ञान नहीं है तो मैं उनको ज्ञान दे देता हूँ। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय और तत्व ज्ञान रूप जो है दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। जो मेरे भक्त हैं और अगर मेरे भक्त हैं और हमारी पूजा कर रहे हैं, तेसाम मेवान दो तेसाम, ये तेसा में और ऊपर तेसाम और मच्चता, ये मच्चता तेसाम मेवान कंपार्थ, ये देखो ये इनका मतलब तीनों का अर्थ एक ही है। जो मुझको भजता है, जो मुझसे प्रेम करता है और जो प्रेम करने वाला है, और अगर उसके अंदर जो है वो उसके जो है मन इंद्रियां हैं और जो कुछ भी कर्मेंद्रियां इंद्रियां हैं और उनको मैं बस उनके अनुकूल करके और उनके अंतर आत्मा में प्रवेश करके और मैं उनको ज्ञान प्रदान कर देता हूँ। अगर अज्ञानी, मेरा भक्त अज्ञानी है और जानता नहीं, जैसे बहुत होता है कि पूजा पाठ करना नहीं जानते, भगवान से प्रेम तो करते हैं लेकिन नियम साधना नहीं जानते, तो ये प्रश्न भगवान कह रहे हैं, अर्जुन अगर मेरा नियम साधना नहीं जानता है, अगर मेरे प्रभाव लीला ऐश्वर्य और गुण को अगर वो नहीं जानता है लेकिन प्रेम बहुत करता है, प्यार करता है, उसने मुझको समर्पण कर दिया है, अपना सब कुछ मुझे ही समर्पण कर दिया है, तो अब लेकिन फिर भी उसको कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो ऐसे भक्त के मैं अंदर प्रवेश करके
अंदर प्रवेश होके उसके अंदर स्थित हो गए अंतर आत्मा में, और उसको मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। और उसके अंदर का जो अंधकार है, जो कहते हैं जो अंधकार, उसके अंदर जो अंधकार है, उस अंधकार को भी मैं प्रकाश में ले आता हूँ, प्रकाश कर देता हूँ, उसका अंधकार दूर कर देता हूँ। अगर अज्ञानी है तो उसको ज्ञान प्रदान कर देता हूँ। अगर उसके अंदर ये मन से सबसे अच्छा है, शुद्ध है, पवित्र है, सब कुछ है, मुझसे प्रेम भी करता है, लेकिन उसके अंदर भक्ति में कमी है या भक्ति करना नहीं जानता ज़्यादा, तो मैं उसको भक्ति भी दे देता हूँ। मनुष्य कहते हैं, लेकिन मैं उनको देता हूँ जो मेरा भक्त है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरा चिंतन मनन करता है, जो मेरे गुण को जानता है, मेरे स्वरूप को जानता है, मेरे महिमा को जानता है, मेरी ऐश्वर्य को जानता है, मेरी लीला को जानता है, ये सब जानता है और मेरा भक्त है, तो मैं उसके अंदर स्थित होके ही उसकी अज्ञानता अगर कुछ है तो दूर करता हूँ, उसको ज्ञान दे देता हूँ। अगर उसके अंदर अंधकार है तो उसको मैं प्रकाश देता हूँ। और लेकिन जो साधारण मनुष्य हैं, जो मुझे जानते ही नहीं है, ना ही जानते हैं, ना ही प्रेम करते हैं और ना ही वो जानना चाहते हैं, तो ऐसे भक्तों को मैं कुछ नहीं देता हूँ और ना ही ऐसे भक्तों के शरीर में मैं स्थित होता हूँ। मैं वैसे में सबके आत्मा में रहता हूँ, लेकिन जो शुद्ध पवित्र नहीं है तो मैं उसके आत्मा में नहीं रहता हूँ। वैसे संसार में एक अंश से भगवान कृष्ण ने सबको उत्पन्न किया और संसार को एक अंश से उत्पन्न करके एक अंश से रहते हैं। देखो भगवान चाहे एक अंश से रहें, चाहे पूर्ण रूप से रहें, लेकिन भगवान जहाँ भी होते हैं वहाँ अपनी लीला तो जरूर दिखाते हैं, अपनी माया जरूर दिखाते हैं। चूँकि माया के बंधन में अगर जो नहीं बांधेंगे, प्रकृति नहीं बांधेगी, तो भगवान उनको जो है छुटकारा नहीं देते हैं, बंधन से मुक्त नहीं करते हैं। प्रकृति का कार्य है बांधना, भगवान का कार्य है उनको मुक्त करना। जो भक्त हैं उनको उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही, उनके अंतःकरण में शुद्ध हुआ मैं स्थित हुआ मैं, उनके अंतःकरण में उनकी आत्मा में मैं स्थित हो जाता हूँ और स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप से दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। जो उनके अंतर ज्ञान की जो ज्योत बुझी पड़ी है, जैसे देखो हमने कई बार शिव पुराण में भी कहा है कि हमारी जब कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे अंदर प्रकाश होता है, और अगर हमारी कुंडलिनी जागृत नहीं है तो हमारे अंदर प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश का मतलब यह है कि हमारे अंदर जो है अज्ञानता होता है, अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। हम जो है अंधकार में, अंधकार का मतलब ये है कि हम अंधकार में जी रहे हैं, हम अंधकार में रह रहे हैं। जो अंधकार में रह रहे हैं कि हम भगवान पर जब विश्वास नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते, श्रद्धा नहीं करते हैं, तो हम खुद अंधकार में हो जाते हैं। उस अंधकार का मतलब वो ही होता है। और वो कहते हैं उनके अंदर की ज्योत जला देते हैं, हम उनके अंदर अंधेरा को खत्म करके और ज्योत रूप से उनके प्रकाश को दीपक के द्वारा नष्ट कर देते हैं। जो देखो यहाँ पर दीपक का नष्ट क्या है, देखो हमारे जो है ये आत्म यज्ञ भी होता है, ये आत्म यज्ञ होता है, ये मानसिक यज्ञ होता है। तो हमारे यज्ञ का मतलब ये है कि हमारे अंदर के जितने अवगुण हैं हम सारे दीपक की ज्योत में सब जला देते हैं और अंधकार को मिटा के और हम उसके जितने भी दुख संकट हैं हम दूर कर देते हैं। फिर उसके अंदर केवल भगवान का प्रकाश रहता है, ये दीपक का प्रकाश रहता है, ज्योत जलती है, उसके अंदर की ज्योत फिर बुझती नहीं है और ना ही अज्ञानता आती है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर जो कह रहे हैं कि हे देखो कहते जिसने अपने जीवन को समर्पण कर दिया है, जिनके लिए समर्पण कर दिया है, तो उनको जो है भगवान कहते हैं उनको ज्ञान कैसे देते हैं, उनको भगवान ज्ञान देते हैं, वेदों का ज्ञान देते हैं, उनको जो है भगवत गीता का उपदेश देते हैं, भगवत गीता का ज्ञान देते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है उनको। जब भगवान कृष्ण ज्ञान देते हैं तो भगवत प्राप्ति हो भी जाती है और उनको सारे वेद शास्त्रों का भी ज्ञान हो जाता है। कहते हैं अरे ये तो पढ़ता है नहीं है, कुछ करता नहीं है, लेकिन इसको इतना ज्ञान कहाँ से आ गया। वो देखो हमने कल भी इसको कहा था, ये लगातार 3 श्लोकों में आ रहा है।
ये जो है दो दो तीन श्लोकों में ये बुद्धिम, ये कहते हैं ये श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान, ये जो है ना, ये इसमें बुधा भाव समन्वता, बुधा भाव समन्वता, और इसमें आया है मच्चता और मदत प्राण बोधयंत। तो ये भगवान तो इसमें तेसाम आया है, भगवान ये बुद्ध योगम आया है। ये भगवान 3 अध्यायों में, नहीं 3 प्रश्नों में, सॉरी 3 प्रश्नों में भगवान कृष्ण इसी बात को समझा रहे हैं कि अगर किसी के अंदर, जो मेरा भक्त है, और अगर उसी के अंदर ज्ञान नहीं है तो मैं उसके अंदर स्थित होकर उसको ज्ञान प्रदान कर देता हूँ, ज्ञान देता हूँ। देखो हमने भी जब कहते हैं कि रुद्र के अंदर का जो था वो हमें जो रुद्र की एक किताब और है, उसमें भगवान शिव के स्तोत्र हैं और शिव तांडव है और जिस सब है बहुत हैं। तो जो है जितने हैं, हम क्या कहते थे इनको, इस लोगों को हम कैसे मंत्रों को हम इतने याद कर सकेंगे, लेकिन ये कोई विश्वास नहीं करेगा। विश्वास करने वाले विश्वास करेंगे, इनका सब विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पर। ये मैं रात को सोती थी और उस किताब पूरी, ये मैं किताब को दिखाऊंगी, शायद यहाँ नहीं है मेरी, रखी हुई है ड्रॉज में रखी हुई है। उस किताब के अंदर सब कुछ है और वो सारे श्लोक ही श्लोक हैं, उसमें अर्थ नहीं है, लेकिन वो सारा कुछ मुझे याद। रात को सोई, मुझे ऐसा लगता कौन पढ़ा रहा है मुझे। सुबह उठती थी और उन श्लोकों को बोलती रहती थी, ये स्तुत है और ये पार्वती का है और ये वामे सब है। तो जो कुछ भी वाम किताब है पूरी कंठस्थ हो गई थी मुझे, और किताब में खोल के देखती थी तो बात में वही था जो रात में मैं पढ़ती थी। रात में जो मुझे याद आता था सोते पे याद आता था। मैं कहती थी मुझे कौन पढ़ाता, मुझे समझ नहीं आ रही। तो भगवान को कहते हैं कि जो भक्त होता है और जिसकी लगन भगवान में होती है, तो भगवान खुद बुद्धि देते हैं और उसको ज्ञान भी देते हैं और सारे वेद पुराणों का और ये गीता का और कंठस्थ उसको याद भी करवाते हैं। सब कुछ भगवान कहते हैं उसको अंधेरे से प्रकाश में ले आते हैं। जैसे दीपक का प्रकाश होता है उस तरह उसके दीपक का प्रकाश उसके अंदर जो है ये जलने लगता है। ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। तो इसमें सब कुछ सत्य है और सत्य मानना चाहिए। चूँकि गीता जो है कहते हैं किसी में कोर्ट केस चला होगा तो मैं तो क्या कभी नहीं गई, भगवान कह रहे मुझे जाना भी नहीं पड़े, जो है कभी ज़िंदगी में इतनी निकल गई। तो लेकिन सुना है कि वहाँ पर जो कहते हैं कोर्ट में जाके जज के सामने गीता रखी होती है, गीता पर हाथ रख के सब कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ, जो कुछ भी कहूँगा मैं सत्य कहूँगा, झूठ नहीं कहूँगा। मुझे नहीं मालूम, मैं तो न कभी गई, मैंने दूसरों के द्वारा सुना, आई मैं कभी न गई और भगवान न करे मुझे जाना पड़े। चूँकि ना ही मैं ऐसे काम करती हूँ जो कोर्ट कचहरियों पे भागू में, जो मैं अपने साधारण हूँ, सादा जीवन उच्च विचार, साधारण घर का काम होवे तो भी करती हूँ, नहीं होता तो भी करती हूँ, पूरा कार्य करती हूँ। ऊपर 2 मंजिल का और बाद भगवान का रुद्रा आवश्यक है, हनुमान जी का चौकी अलग है, वो सब करती हूँ। डेली का है मैं और भगवान के कथा भी कहती हूँ और दोनों टाइम का सब कुछ और दोनों टाइम को नहा धो के। लेकिन भगवान की चूँकि मैं जो भगवान की शरण में पहुँच गया है तो इसके संसार के प्रपंचों से फिर उसको कोई मतलब नहीं होता है, और होता भी होगा तो मेरे ऊपर वाला मेरा भगवान बैठा मेरे पास तक ऐसी स्थिति नौबत नहीं आने देंगे। वो बीच में सब कुछ संभाल लेंगे। मुझे नहीं मालूम क्या क्या होता है, क्या क्या संभालते हैं, सब भगवान कृष्ण और हमारे शिव, हमारी जगदम्बा, हनुमान जी और गुरु जी यही हैं। हमारे शुक्राना गुरु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको लिए मैं। और सबके जीवन में गुरु होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ये कहते हुए सब खुश रहो, आनंद से रहो। हनुमान जयंती मनाओ कल और सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे और सबको गुड नाइट।